सुबह की हल्की रोशनी में शहर अब भी सुबह की खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था। डोरबेल की तीखी आवाज ने सुबह की शांति को चीर दिया, जैसे किसी ठहरे हुए पल को अचानक जगा दिया हो। आधी सोई आधी जागी सी एक लड़की लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिमाग अभी भी उस अधूरे सपने की धुंधली परछाइयों में अटका हुआ था। गुड मॉर्निंग दीदी, बबली ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी गर्माहट थी जैसे उसने सुबह को पहले ही हरा दिया हो। बबली, जो हल्की रंगत और शांत गरिमा वाली महिला थी, पहली नजर में शायद शिक्षित लगती, लेकिन जिंदगी ने उसे यह सौभाग्य नहीं दिया था। वह हैरान थी कि ये लोग इतनी देर तक कैसे सो सकते हैं। उसके लिए तो दिन कई घंटे पहले ही शुरू हो चुका था। अपने रोज के कामों में निपुण बबली ने फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू किया, फिर गीले कपड़े से पोछा लगाया और साथ ही किचन में जाकर आज के खाने की तैयारी में लग गई। रसोई में उसके काम करती उंगलियों की खटपट सुनाई दे रही थी, एक ऐसा शोर जो घर की खामोशी में अपनापन घोल रहा था और उसके दिल को भी थोड़ी सी शांति दे रहा था। उसके दिमाग में आगे के दिन की सोच घूमने लगी। और भी घर थे जिनमें उसे काम करना था और हर एक का अपना ही एक अलग संघर्ष था। कुछ ही देर बाद बबली ने एक ठानी हुई नजर से कदम बढ़ाए। सोसाइटी के एक टावर से दूसरे टावर की ओर जाते हुए उसका ध्यान अब उस बुजुर्ग घर पर था जहां उसे अगले काम के लिए जाना था। बबली जब उस बुजुर्ग दंपति के छोटे से शांत घर पहुंची, तब तक सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था और अपनी हल्की गर्माहट से माहौल को चमका रहा था। लेकिन दोपहर होने में अभी करीब 2 घंटे बाकी थे। यह घर एक साधारण सा पुराना मकान था, जिसके छोटे छोटे लेकिन साफ सुथरे रखे हुए कमरे थे। पूरे घर में मसालों की खुशबू फैली हुई थी। हर कोना पुराने फर्नीचर से सजा था, जो ये दिखाता था कि यहाँ रहने वाले लोग कितने शांत और सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। यहाँ एक अनकही सी अजीब सी शांति थी जो किसी भी बेचैन मन को पल भर में शांत कर सकती थी। डाइनिंग टेबल के पास बुजुर्ग महिला बैठी थी। उनके सफेद बाल बड़े सलीके से पीछे बंधे हुए थे। सामने उनके पति थे, जिनके हाथों पर अखबार ऐसे टिका था जैसे उसकी हमेशा से यही जगह हो। घर के अंदर दालों की उबलती हुई खुशबू फैल रही थी, जैसे यह रोज की सादी दिनचर्या का हिस्सा हो। बबली रसोई में बर्तन धो रही थी। तभी बुजुर्ग महिला ने कहा, बबली, दाल फिर से बिल्कुल सही बनाई है तुमने। न ज्यादा नमक, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें पसंद है। धन्यवाद अम्मा जी, अच्छा है कि आपको सही लगी। बबली ने दिल से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसकी रसोई में हाथ बहुत अच्छा है, हमेशा अपना काम ठीक से करती है। बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें बबली अंकल जी कहती थी, उन्होंने अम्मा जी से कहा। हालांकि उनकी नजरें अखबार पर छपे काले अक्षरों पर थीं, पर ध्यान पूरा घर ही था। हाँ, ये तो सही कहा आपने। बबली अच्छी लड़की है, हमेशा वक्त पर आती है, हमेशा हमारी चीजों का ध्यान रखती है। अपने सख्त स्वभाव के बावजूद उस बुजुर्ग दंपत्ति की बातों में एक ऐसी दयालुता थी जो बबली की मेहनत को समझती थी। ये तारीफ उसे कहीं और नहीं मिलती थी। बबली किचन में मुस्कुराते हुए सब सुन रही थी, जबकि उसका ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर था। हाथ आखिरी कुछ बर्तनों को चलते नल के नीचे नहला सा रहे थे। बबली, जाने से पहले क्या तुम पौधों को पानी दे सकती हो? वे थोड़े सूखे से लग रहे हैं। जी अम्मा जी। बबली ने पानी की कैन उठाई और ध्यान रखा कि एक भी बूंद न गिरे। उसे पता था कि ये पौधे उनके लिए कितने खास हैं, जो उनके शांत सीमित संसार में प्रकृति की थोड़ी सी झलक लाते हैं। हालांकि उनकी बातें कम थीं और आवाजों में उम्र की थकान थी, लेकिन वे बबली को इस तरह से महसूस कराते थे कि जैसे उसे उस लंबे और थकाऊ दिन में कुछ पल के लिए ही सही, पर पहचान मिल गई हो। दोपहर की तेज धूप खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। कमरे में लंबी लंबी परछाइयां फैली हुई थीं। बबली जब अपने अगले घर पहुंची तो एक बेचैन बच्चे की तीखी आवाजों ने उसका स्वागत किया।
अगला घर उसके पहले से थके हुए शरीर के लिए चुनौती बन गया था। तेज गर्मी और भारी उमस ने जैसे उसे पूरी तरह से घेर लिया था। सुबह के कामों की थकान उसके शरीर पर साफ झलक रही थी और अब तो हर कदम जैसे उसे तोड़ने पर आमादा था। आरव का ध्यान रखना बबली, हम शाम तक लौटेंगे, मां ने घर से बाहर निकलते हुए जल्दी जल्दी कहा। उनके पीछे पीछे पिता ने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। माता पिता इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने बबली के हामी में सिर हिलाने का भी इंतजार नहीं किया। छोटा आरव अपनी पूरी मस्ती में बबली की चुन्नी खींचता रहा, अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। बबली कुछ पल दरवाजे की तरफ देखती रही, फिर उसकी ओर ममता भरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए उसे उसके कमरे में ले गई। बबली अपनी आदत के मुताबिक धैर्य से आरव के साथ खेलती रही। कभी उसे खाना खिलाती, कभी खेलती तो कभी गुनगुनाती और धीरे धीरे उसे शांत करती रही। कुछ समय बाद आखिरकार बच्चे की पलकें नींद से भारी होने लगी। जैसे ही आरव की सांसें गहरी और शांत हुईं, बबली ने एक लंबी राहत की सांस ली और थक कर कमरे की फर्श पर पसर गई। वो लकड़ी का फर्श न तो ज्यादा ठंडा था और न ही गर्म, लेकिन बबली को उस पर लेटने में एक अलग तरह की राहत महसूस हो रही थी। कुछ पल के लिए बबली ने अपनी थकावट के सामने हार मान ली। उसके विचार धीरे धीरे धुंधले होते गए और उसका शरीर आखिरकार थकावट के आगे झुक गया। कुछ ही पल बीते थे कि बबली अपनी नींद से अचानक जाग पड़ी। मुख्य दरवाजे के जोर से खोले जाने की आवाज ने उसे अपने सपनों से बाहर खींच लिया। बबली, आरव के यहां होते हुए कैसे सो सकती हो तुम? और वो भी तब जब वो सो रहा है। अगर कुछ हो जाता तो? मां ने तमतमाते हुए पूछा। माफ करना दीदी, मैंने बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की थी। आरव सो ही रहा था तो मैंने सोचा मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। हम तुम्हें काम करने के लिए पैसे देते हैं, सोने के लिए नहीं। आरव की मां ने बबली की बात पूरी होने से पहले ही तमतमाते हुए कहा। तीखी नजरों से आरव के माता पिता ने बबली को देखा और कुछ बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। बबली का सिर एक अजीब सी शर्म से झुक गया। शब्द जैसे दिल में उतर गए थे, लेकिन बबली चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। उधर आरव शोर और गुस्से से जागकर रोने लगा, पर इससे पहले कि बबली उसे शांत करती, उसकी मां आई और उसे उठाकर ले गई। बबली अपने आंसुओं को छुपाती हुई किचन में चली गई। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने लगी। पहले के आरामदायक पल अब जैसे एक दूर की याद बनकर रह गए थे। वैसे भी उसे अपनी नींद टूटने और सपने अधूरे रहने का कोई दुख नहीं था। अपने सपनों के अधूरे रह जाने की आदत जिंदगी ने उसे बहुत पहले ही दे दी थी। हाँ, शायद उसे इस बात का बुरा लगा था कि उसने अपनी मालकिन से सम्मान की जो उम्मीद की थी वह गलत थी। इन्हीं ख्यालों के साथ वह धीरे धीरे अपने आंसू सुखाती रही और घर के बाकी काम निपटाती रही। जैसे हर चीज वहीं लौटती है जहां से शुरू होती है, बबली भी शाम होते होते वापस उसी युवा जोड़े के घर पहुंची जहां से उसकी सुबह शुरू हुई थी। रसोई अब ठंडी लग रही थी। शायद पीछे चल रहे एसी का असर था, लेकिन बाहर की उमस का असर अभी भी उसके साथ था। ठंडक के बावजूद वह अपनी पीठ पर बहते पसीने की बूंदों को साफ साफ महसूस कर रही थी। उसके ख्याल फिर से उसकी रोज की थकाऊ दिनचर्या पर गए। जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए और ज्यादा कमाने की मजबूरी उसके ऊपर भारी थी, लेकिन सुबह से रात तक खटने के बाद उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसके ख्याल अपनी बेटियों पर अटक गए जो अब तेजी से बड़ी हो रही थी। जल्दी ही उनकी शादियों की जिम्मेदारी उसके सिर पर होगी, एक बड़ी चुनौती जिसके लिए न पैसे थे और न ही कोई सहारा। लेकिन शादियों से पहले भी कामों का अंबार था। उनकी पढ़ाई पूरी करवानी थी, उन्हें घर गृहस्थी के जरूरी हुनर सिखाने थे, और आज रात का खाना वो भी तो बनाना था ताकि परिवार भूखा न सोए। अचानक उसके ख्याल एक अजीब से एहसास से टूट गए। उसका हाथ खुद ब खुद अपनी नाक की तरफ बढ़ा और वह वही ठिठक गई। कहां गई? यह कहीं ना कहीं होना चाहिए।
बबली ने खुद से बड़बड़ाया। बबली की परेशानी देखकर उसकी मालकिन तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना तौलिया एक ओर रखा और बबली के पास जाकर चेहरे पर चिंता की लकीरों के साथ पूछा, बबली क्या हुआ? मेरा नथ दीदी मिल नहीं रही है। कोई नहीं, हम साथ मिलकर ढूंढेंगे, मिल जाएगी। यही कहीं होगी, कहां जाएगी? फौरन घर जैसे क्राइम सीन में बदल गया। जांच शुरू हुई, दराजें खोली गई, अलमारियों की तलाशी ली गई, लेकिन नथ वो कहीं भी नहीं मिली। बबली के हाथ कांप रहे थे जब उसने किचन काउंटर को कस कर पकड़ा। एक अचानक सा एहसास उसे गहराई तक छू गया, जैसे किसी ने पेट में आघात किया हो। उसे महसूस हो रहा था कि आंसू आंखों में भर आए हैं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने मन में ठान लिया था कि अपनी मालकिन के सामने वह खुद को टूटने नहीं देगी। चिंता मत करो बबली, मिल जाएगी। हो सकता है कि तुम भूल से उसे घर पर ही छोड़ आई हो। लड़की ने बबली के कंधे पर सांत्वना से हाथ रखते हुए नरम आवाज में सहानुभूति के साथ कहा, नहीं दीदी, मैं कभी नथ को उतारती नहीं हूं। मुझे नहीं पता क्या हुआ। आज तो ये काफी गुस्सा करेंगे। बबली थोड़ी थरथराती हुई कांपती मुस्कान के साथ धीमे स्वर में बोली। लड़की की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, क्योंकि उसे बबली के शब्दों का निहित अर्थ समझ में आ गया था। दोनों के बीच एक गहरी चुप्प छा गई, जैसे सब कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। बबली को एहसास हुआ कि अब यहां कुछ नहीं मिलने वाला, न मदद न नथ। उसने अपना काम खत्म किया और धीरे धीरे अपनी चीजें समेटते हुए घर से बाहर निकल आई। उसके अंदर एक गहरी बेचैनी समा गई थी, जैसे वह छोटा सा गहना अब उसके दिल और कदमों पर भारी पड़ने लगा हो। जब वह वापस उन घरों की तरफ चल पड़ी जिन्हें उसने सुबह साफ किया था, उसके कदम भारी और थके हुए थे। रास्ते में वह हर जगह ध्यान से देखती जा रही थी, जहां जहां वह दिन में गई थी। दिल में बस यही उम्मीद थी कि शायद नथ कहीं वहीं गिर गई हो और मिल जाए। यही ख्याल उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रहा था। लेकिन जब तक वह बस स्टॉप पहुंची, जहां से उसे टेम्पो पकड़कर घर जाना था, उसकी सारी मेहनत बेकार साबित हो चुकी थी। चेहरे पर थकावट और मन में खालीपन लिए वह चुपचाप अपनी जगह खड़ी रही। शेयर्ड टेम्पो का इंतजार करते हुए बबली ने सड़क पर आते जाते लोगों को देखा। कोई हंस रहा था तो कोई गहरी बातों में खोया हुआ था। बबली सबके बीच होते हुए भी अलग थलग खड़ी थी। उसका झुका हुआ शरीर दिन भर की थकान का बोझ साफ जाहिर कर रहा था। उनकी जिंदगियों का शोर बबली को पराया और कहीं दूर का महसूस हो रहा था। वह अपनी जिंदगी को लेकर अनगिनत सवालों में उलझी हुई थी। उसकी खाली और दूर तक देखती आंखें उन लोगों की खुशियों और बातों को बस एक मूक दर्शक की तरह देखती रही। उसके कपड़ों से उठती पसीने की तेज गंध जैसे उसे उसकी दिन भर की मेहनत और थकान की याद दिला रही थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी हासिल होता था बस चिंता, थकावट और अब वो नथ, जो सिर्फ सोने का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी। एक अकेला आंसू उसकी आंख से निकल पड़ा, लेकिन उसने झट से उसे पोंछ लिया। वह अपनी तकलीफें दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती थी। शायद उसके बस में सिर्फ इतना ही था। जल्द ही एक टेम्पो आया। बबली चुपचाप उसमें छड़ी और एक कोने में बैठ गई। चलते हुए टेम्पो में बबली के आसपास का सब कुछ जैसे उसकी आंखों में तैरते आंसुओं की धुंध में घुलता जा रहा था। टेम्पो एक तंग गली में रुक गया। घर तक का सफर जैसे उसके दिमाग में अंधेरे और मायूसी से भर गया था। जैसे ही वह अपनी छोटी सी हल्की रोशनी वाली घर में दाखिल हुई, अंदर का गहरा सन्नाटा उसकी सारी चिंताओं को सच कर गया। उस अजीब सन्नाटे में शायद वह अपने अगले आने वाले पलों को कहीं ना कहीं महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखें कमरे की हालत पर एक नजर डालती है। बेटियां पढ़ाई में संघर्ष कर रही थीं। एक तो चुपचाप चटाई पर किताब के साथ लेटी हुई थी, अपनी कमजोर देह को समेटे। उसका पति, जो सालों से शराब और उपेक्षा का शिकार था, सूजे हुए पेट के साथ टूटी हुई खाट पर बैठा था।
उसके चेहरे पर वही निराशा साफ झलक रही थी जिसे बबली ने सालों से महसूस किया था। बबली ने हाथ मुंह धोकर अपना दुपट्टा ठीक से कस लिया, फिर चूल्हा जलाकर उसके ऊपर सब्जी पकाने वाली कढ़ाई रखकर बैठ गई। बबली को पता नहीं था कि उसका पति कमजोर खाट पर लेटे लेटे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। जैसे ही उसके हाथ धीरे धीरे खाना बनाने में लग गए, उसका पति अचानक तेजी से उठा और आकर उसके पास फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखें बबली के चेहरे को उसी तरह से टटोल रही थी जैसे कोई बाज अपने शिकार पर दूर से नजर गड़ाए हुए हो। कहां है? खो दिया क्या? उसके पति ने अकड़ भरे लहजे में पूछा। खो दिया? क्या खो दिया? बबली ने थोड़ी बनावटी मुस्कान के साथ कहा। उसकी नजरें सीधे उससे मिलने से कतरा रही थीं, लेकिन आंखों के किनारे से वो अपने पति की हर हरकत पर ध्यान दिए हुए थी। अच्छी तरह जानती हो मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं। कहां है वो? बबली के पति की कड़कती आवाज ने पूरे घर में सन्नाटा भर दिया। डर के साए बबली से लेकर उसकी बेटियों तक फैल गए। कोई काम ढंग से नहीं कर सकती ये औरत। उसके पति के कमजोर लेकिन सख्त हाथों की 4 उंगलियां बबली के चेहरे पर साफ छप चुकी थी। बेटियां कुछ देर के लिए जड़ हो गई। उनमें से एक तो डर के मारे ऐसा दिखाने लगी जैसे वह गहरी नींद में हो और जो कुछ हुआ उसे उसने देखा ही न हो। थप्पड़ की जलन गाल पर साफ महसूस हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा। रोना तो जैसे उसकी जिंदगी से कब का दूर हो चुका था। अब तो आंसू बहाने का सुख भी नसीब में नहीं था। बबली ने बिना कुछ कहे सुने मन कड़ा करके खाना बनाया और चुपचाप पति और बेटियों को परोस दिया। पति बेतरतीबी से खाते हुए शोर मचा रहा था, जबकि उसकी बेटियां अपने खाने को बेमन से कुरेद रही थी। उनकी नजरें बार बार अपने माता पिता के बीच झूल रही थी। बबली सबके बीच से हटकर धीरे से कमरे के कोने में जा बैठी। जैसे ही वो कोने में जाकर बैठी, दिन भर का सारा बोझ उसके सिर पर मानो टूट पड़ा। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो कुछ भी सही नहीं हो रहा? क्यों हर तरफ बस मुश्किलें ही मुश्किलें हैं? लेकिन बबली अभी अपनी मुश्किलों में और डूब पाती, उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसकी बड़ी बेटी, जो हमेशा चुपचाप और आदर्श रहती थी, उठी और सीधे चूल्हे के पास गई। उसने बचे हुए कुछ निवाले बर्तन से निकाले और बड़े आत्मविश्वास के साथ उसे अपनी मां के सामने रख दिया। लो मां। बबली ने अपनी बेटी को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जो आंसुओं से भीगी हुई थी। उसके पति का हाथ हवा में थम गया। वह पल भर के लिए भूल गया कि उसके मुंह में खाना भी था। एक छोटे से पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो। अपने दिल में उमड़ते हुए जज्बातों को अब और न सह पाते हुए बबली जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वह बाहर गई, 2 छोटे आंसू चुपके से जमीन पर गिर पड़े, जो उन आंसुओं का इकलौता इशारा थे जिन्हें उसने रोका था। उसकी बेटी चुपचाप उसे देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस छोटी सी दया पर मां क्यों रो पड़ी। बबली को अपनी हालत पर हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसी कड़वी थी। जो औरत दूसरों के लिए दिन रात मेहनत करती थी ताकि उनके पेट भर सके, वही खुद भूखी सो जाती थी। जिन लोगों की सुख शांति उसकी जिंदगी का मकसद थी, वे उसका दर्द तक नहीं समझते। सहानुभूति तो दूर की बात, उसकी बेटियां उसे क्या सोचेंगी? एक ऐसा आदमी जो खुद कुछ करता नहीं, वो उसे मार सकता है और जैसे चाहे वैसा बर्ताव कर सकता है। जो सब कुछ उसने उनके लिए किया, क्या अब उनके लिए उसका कोई मतलब नहीं है? क्या वह बस बेकार है? रात की ठंडी हवा में खड़ी बबली के मन में एक सवाल गूंज रहा था जो उसे चैन से बरामदे में खड़ा नहीं होने दे रहा था। आंसू पोंछते हुए और अगले दिन का सामना करने के लिए खुद को समेटते हुए बबली ये सोच रही थी कि शायद उसकी शांति और मुस्कान से ज्यादा कीमती था वो खोया हुआ नथ। अगर आप इस कहानी और हमारी सीरीज द इंडियन मेमोir की ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां
ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो अभी स्पॉटिफाई पर हमारे चैनल अभिनव भटनागर को सर्च करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सुनते रहिए, जुड़े रहिए और हमारी कहानियों का हिस्सा बनिए।